वेलकम। अजय ट्रिक्स, कटिहार, बिहार। मोबाइल नंबर 9709431849। फिजिक्स, भौतिकी फॉर एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे में एनटीपीसी, टीसीटीटी, ग्रुप डी, बैंक, रेलवे, नेवी, बीएड एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम। मैं आप लोगों को आज भौतिकी फिजिक्स के अंतर्गत फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत आपको ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़ना होगा। जिसमें देखिएगा, इसमें जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से क्वेश्चन आते ही हैं। इसको हम आज शुरू करते हैं। देखिए, ग्रेविटेशन एक गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन का हिंदी होता है गुरुत्वाकर्षण, जो वह ग्रेविटी और अट्रैक्शन से बना हुआ है। ग्रेविटी का अर्थ होता है गुरुत्व और अट्रैक्शन का अर्थ होता है आकर्षण। जिसे गिवन बाय आइजैक न्यूटन, जिसे गुरुत्वाकर्षण को देने वाले थे आइजैक न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण को दिए हुए थे। आगे देखते हैं हम ग्रेविटी। ग्रेविटी का हिंदी होता है गुरुत्व। देखिए क्या है, जिस बिंदु से सभी दिशा में समान बल क्रियाशील होती है उसे ग्रेविटी कहते हैं। जिस बिंदु से सभी दिशा में समान बल क्रियाशील होती है उसे हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। आगे अट्रैक्शन, आकर्षण। जिस गुण के कारण एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर खींचती है उसे हम लोग आकर्षण कहते हैं। तीसरा है दोनों को मिलकर है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। जिस गुण के कारण पृथ्वी ब्रह्मांड के प्रत्येक कण को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण करते हैं। जिस गुण के कारण, कहने की अर्थ गुरुत्वाकर्षण एक तरह का गुण है, मेरिट है। जिस गुण के कारण पृथ्वी ब्रह्मांड के प्रत्येक कण को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। आगे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। जिस बल से पृथ्वी ब्रह्मांड के प्रत्येक कण को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जिस बल से पृथ्वी, जिस बल से, जिस ताकत कह सकते हैं, ब्रह्मांड के प्रत्येक कण को अपने केंद्र की ओर जो खींचती है, आकर्षित करती है, उसे ही हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण, सूर्य एवं अन्य गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही करते हैं। आगे देखिएगा, पृथ्वी के गुरुत्व के प्रभाव से ही वर्षा की बूंदें नीचे गिरती है और ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पुनः पृथ्वी पर वापस आती है। हमने किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो सभी वस्तु नीचे ही क्यों आती है, इसका मेन रीजन है गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल आप बताएंगे आगे, द्रव्यमान पर निर्भर करती है, क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ा द्रव्यमान है जो कि जितने भी पिंड है जो बॉल फेंकते हैं या वर्षा की बूंद थी वो पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य होती है, इसलिए पृथ्वी की ओर खिंचा हुआ चले आता है। आगे देखिए, ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती है। वस्तुएं अथवा व्यक्ति हवा में तैरने के स्थान पर भूमि पर स्थिर रह पाते हैं तथा नियंत्रित रूप से गति कर पाते हैं। इसका भी गुरुत्वाकर्षण के कारण है। एक एग्जाम्पल बताते हैं, हम लोग जो पृथ्वी पर है वह जो है कहाँ, ऊपरी सिरा पर है। पृथ्वी को ऊपरी सिरा पर है, ग्लोब में ऊपरी सिरा पर है। इसे हम देखते हैं कि ऊपरी सिरा इसलिए हम लोग टिके हुए हैं, पृथ्वी घूमती है, हम लोग फिर भी नहीं गिरते हैं। इसका रीजन ये है गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि मनुष्य का जो है गुरुत्वाकर्षण, मनुष्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना नगण्य है, इसलिए हम लोग चिपके हुए हैं। जिसे हम लोग जानते हैं, एक चुंबक लेंगे और अगर कोई पार्ट रखेंगे, चुंबक उसको खींच लेता है, इसलिए पृथ्वी में ही एक चुंबक होता है, उसी चुंबकीय गुण को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित
समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। आगे देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का कारण, यह हमेशा आकर्षण करती है जब पिंड के माध्यम से स्वतंत्र होता है। इसमें क्रिया तथा प्रतिक्रिया साथ साथ होती है। अगला पॉइंट, यह दो पिंडों के बीच अंतर आकर्षण बल है। आगे, यह संरक्षित बल है। छठा, बिंदुवत द्रव्यमान के बीच भी से दर्शाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। आगे कैपिटल जी के संबंध में कुछ प्रमुख बिंदु, यह सार्वत्रिक नियतांक है। अगला, यह पिंड के आकार, एक आकृति, पदार्थीय कण तथा उनके चारों तरफ के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। थर्ड में देखिए, इसका प्रायोगिक मान, इसका मान जो होता है 6.673 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, जो बहुत ज़्यादा पूछता है। कैपिटल जी का मान कितना होता है 6.673 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है, जो ये फिक्स है। ये पृथ्वी के, ये ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह पर कैपिटल जी का मान इतना ही होता है। इसके भी डायमेंशन m इनवर्स L³ T इनवर्स 2 होता है। यह हमेशा जोड़ा में क्रियात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक बल के रूप में कार्य करता है। अगर देखें गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी वस्तु का केंद्र जहां वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है और जहां जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है, गुरुत्व केंद्र कहलाती है। इसी के आधार पर है, देखिए, पीसा की झुकी मीनार गुरुत्व केंद्र का ही अनुप्रयोग है, प्रयोग किया गया है। जिसे पीसा की मीनार झुकी होने के बाद भी खड़ी है, क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा तल के अंदर से होकर जाती है। आगे पढ़े हम लोग न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार प्रत्येक कण अथवा पिंड अन्य सभी कणों पर एक बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर देखिए, किन्हीं दो पिंडों के मध्य प्रभावी आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल उन दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। हमने दो पिंडों के बीच अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की जांच करते हैं तो उन दोनों पिंडों को गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उन दोनों पिंडों की जो बीच की दूरी होती है उसके व्युत्क्रमणानुपाती मतलब रिवर्सेबल उल्टा होता है। इसे देख लीजिए, माना कि दो पिंडों पर क्रियाशील बल F है और पिंड M1 एवं M2 है, तो F जो गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग F द्वारा विसूचित करते हैं, बल है F समानुपाती है, रिवर्सेबल है M1 एवं M2, और दूसरा है F समानुपाती नहीं, उसको व्युत्क्रमणानुपाती 1/r² कहेंगे। इसलिए F जो है समानुपाती हो जाएगा M1 M2/r²। इसलिए F बराबर समानुपाती चिन्ह जो हटाते हैं उसके जब एक कांस्टेंट वैल्यू डालते हैं जिसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट G रखेंगे, G F बराबर G M1 M2/r² होता है, जहाँ G कैपिटल G जो है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका इंग्लिश नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल जी का मान यहाँ देखिए 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए सत्य होता है। आगे देखिए, गुरुत्वीय क्षेत्र ग्रेविटेशनल फील्ड, किसी पिंड के चारों ओर स्थित वह संपूर्ण क्षेत्र जिसमें उस पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सके उसे पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र कहा जाता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर कार्यरत बल की मात्रा को उसे पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसे I से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है। माना कि m द्रव्यमान वाले किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित m द्रव्यमान का कोई स्मॉल m द्रव्यमानों का कोई पिंड पर कैपिटल F बल आरोपित हो रहा है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित पिंड पर आरोपित बल या पिंड का द्रव्यमान होता है। इसलिए I बराबर F/m, F कैपिटल F/m, और F का मान पढ़ चुके हैं भी हम लोग Gmm/r²। इसलिए देखिएगा I बराबर जो होगा
हम लोग क्या करेंगे, एफ के जगह पर रखेंगे हम लोग जी एम एम बाय आर स्क्वायर, और जो नीचे एम था वो एम है, एम एम कट जाएगा तो बचेगा कि जी कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर, आई का एक और वैल्यू मिल गया हमारा जी एम बटा आर स्क्वायर भी होगा। आई बराबर एफ बाई एम भी आ सकता है, या आई बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर भी आ सकता है। गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई सही वस्तुओं में पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अर्थात पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन या वृद्धि गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। इसे स्मॉल जी द्वारा सूचित किया जाते हैं। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के रूप, आकार तथा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। स्मॉल जी का मान भिन्न भिन्न ग्रहों, उपग्रहों एवं आकाशीय पिंडों के लिए भिन्न भिन्न है। पृथ्वी की सतह से ऊपर अथवा नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है। गुरुत्वीय त्वरण जी एवं गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में संबंध। माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या कैपिटल R है तथा पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान पृथ्वी के केंद्र C पर संकेंद्रित है। माना कि स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी के सतह पर स्थित है। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पृथ्वी तथा उस पिंड के मध्य आकर्षण बल F का मान कैपिटल F बराबर जी एम एम बटे आर स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल F के कारण ही गुरुत्वीय त्वरण जी स्मॉल जी उत्पन्न होता है। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार देखिए कैपिटल F बराबर होता है mg, क्योंकि बल बराबर होता है, पढ़े हुए हैं F बराबर ma। ए जो है गुरुत्वीय त्वरण है, यहाँ जी भी गुरुत्वीय त्वरण है। ए जो स्मॉल ए का यूज करते हैं हम लोग रेखिक सरलरेखी में यूज करते हैं। स्मॉल जी का यूज करते हैं ऊर्ध्वाधर, मतलब लंबवत ऊपर से नीचे की ओर रहेंगे स्मॉल जी में। ये भी एक तरफ बल है, इसलिए F बराबर ma कहेंगे या F बराबर mg कहेंगे। अब देखिएगा जी बराबर वहाँ करेंगे, F बराबर जब mg है तो जी बराबर हो जाएगा F बाई एम लोग लिख सकते हैं। अब देखेंगे F बराबर एक पढ़ चुके हैं पहले हम लोग जी एम एम बाई आर स्क्वायर, इसलिए जी बराबर हो जाएगा आपका F की जगह रखेंगे हम लोग जी एम एम बाई एम आर स्क्वायर। और देखिए एम एम कट जाएगा तो जी बराबर हो जाएगा जी एम बटा आर स्क्वायर, मतलब जी का जो वैल्यू होगा जी एम बटे आर स्क्वायर भी होता है। आगे देखेंगे प्रत्येक पिंड अथवा ग्रह का द्रव्यमान एवं त्रिज्या भिन्न भिन्न है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान भी भिन्न भिन्न होता है। आगे देखिएगा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान स्मॉल जी का मान किसी वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात यदि एक समान ऊंचाई से अलग अलग भार वाले पिंडों को गिराया जाए तो पृथ्वी के सतह पर आदर्श परिस्थिति में वायुमंडल का घर्षण शून्य होने या नगण्य मानते हुए एक साथ पहुंचेगा। कहने की ये अर्थ हुआ, अगर ऐसे जगह जहां निर्वात हो, कोई वायुमंडल घर्षण नहीं हो, कोई वायुमंडल नहीं हो, तो ऐसे जगह हम क्या करें, एक अगर बड़ा सा पत्थर या एक कागज का टुकड़ा को किसी खास ऊंचाई से अगर एक साथ छोड़ा जाए तो पृथ्वी के सतह पर दोनों एक साथ आएगा। यहाँ द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम देख पढ़ चुके हैं जी बराबर, अभी देखें हम लोग, देखिए जी बराबर था हमारा जी एम बट्टा आर स्क्वायर, या एफ बराबर एम, जहाँ जी बराबर जी एम बट्टा आर स्क्वायर है। यहाँ पर कैपिटल जी यूज होता है, कैपिटल एम मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान यूज होता है, लेकिन यहाँ पिंड का द्रव्यमान से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। अब देखिएगा स्मॉल जी का मान पृथ्वी के सतह पर अधिकतम तथा चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। जो बहुत ज़्यादा किसी भी कंपनी में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा कि स्मॉल जी का मान पृथ्वी के सतह पर कहाँ होता है सबसे अधिकतम। स्मॉल जी का मान सबसे अधिकतम कहाँ होता है पृथ्वी के सतह पर, और स्मॉल जी का मान जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 गुना होता है, 1/6 भाग होता है। आगे देखेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करता है, जब कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। स्मॉल जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, जबकि कैपिटल जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र में एक समान होता है। थर्ड में देखिए स्मॉल जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसलिए हम लोग
10 मीटर पर सेकंड भी स्क्वायर मानते हैं कभी कभी, या तो 9.8 मानते हैं। कैपिटल जी का मान 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। आगे देखिएगा, स्मॉल जी सदिश राशि है, वेक्टर है, जबकि कैपिटल जी अदिश राशि है, मतलब कांस्टेंट। अदिश राशि कहेंगे या तो कांस्टेंट राशि, दोनों कहा जाता है। स्मॉल जी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जबकि कैपिटल जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। आगे देखेंगे, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण एवं वस्तु का भार। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 1.625 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग कहेंगे या 16.6% होता है। वस्तुओं का भार गुरुत्वीय त्वरण के समानुपाती होता है, इसलिए चंद्रमा पर वस्तुओं का भार पृथ्वी के भार के मात्र 16.6% अर्थात लगभग 1/6 होता है। कहने का अर्थ है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होगा पृथ्वी के भार का 1/6 भाग या 16.6% ही होगा। आगे देखेंगे, द्रव्यमान। किसी पिंड अथवा कण में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस पिंड का द्रव्यमान कहलाता है। किसी पिंड अथवा कण में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस पिंड का द्रव्यमान कहलाती है। आगे देखेंगे, द्रव्यमान पदार्थ का सर्वाधिक आधारभूत गुण है अथवा एक आधारभूत भौतिक राशि है। आगे, किसी पिंड का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक किलोग्राम है। भार वेग। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए उस पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। देखिए क्या है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल ही भार कहलाता है। कहने का अर्थ हुआ, भार और द्रव्यमान में बहुत अंतर है। द्रव्यमान आपका वजन है, जबकि भार एक तरह का बल है। जिस बल से कोई वस्तु अपनी ओर खींचता है वह बल ही भार कहलाता है। भार एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक न्यूटन है, जिसके बल का मात्रक न्यूटन, इसका भी मात्रक न्यूटन ही। माना कि स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराई जाए तो पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का भार बराबर वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल, कैपिटल F बल बराबर ही एक तरह का भार है। इसे देखिए लिखा हुआ है आपको W बराबर G/m/r², क्योंकि F बराबर G/m/r² पढ़े थे हम लोग। W बराबर वही है, इसका मतलब W बराबर ही आपका F होता है, कैपिटल F। इसलिए W बराबर यहाँ पढ़े थे हम लोग F बराबर ma, एक जब हम जी करेंगे हम W बराबर mg भी लिख सकते हैं, F बराबर mg भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, जहाँ m पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m वस्तु का द्रव्यमान, r बराबर पृथ्वी की केंद्र से पिंड की दूरी, जी कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। आगे, किसी वस्तु का भार W उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। W बराबर mg। वस्तु का द्रव्यमान m सदैव एक समान रहता है, परंतु वस्तु के स्थान में परिवर्तन के साथ पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी में परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का मान भी परिवर्तित होता है, इसलिए वस्तु का भार स्थान के सापेक्ष परिवर्तनशील होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान 0 होगा, इसलिए वस्तु का भार भी 0 होगा। देखिए, पृथ्वी के सतह पर पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g 0 होता है, इसलिए कहा जाता है कि इसका भार भी, पृथ्वी के केंद्र किसी वस्तु का भार भी क्या होगा, 0 होता है। आगे देखिए, यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर खड़ा है, पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी ध्रुवों की अपेक्षा अधिक होगी, इसलिए उसका भार विषुवत रेखा पर कम तथा ध्रुवों पर अधिक होगी। पूरा हम लोग स्मॉल g पर डिपेंड करता है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि किसी पृथ्वी वस्तु का भार किसी पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल g का मान 0 होता है, 0 होता है, इसलिए किसी वस्तु का भार केंद्र पर 0 हो जाएगा। भार एक सदिश राशि है। भार को कमानीदार तोला द्वारा मापा जाता है। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से 81 गुनी 81.5 गुनी होता है।
पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से लगभग 4 गुनी अधिक है। आगे हम लोग द्रव्यमान और भार में अंतर देखेंगे। द्रव्यमान और भार में किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्य की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। भार लिखे, जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है वो वस्तु को भार कहलाता है। नंबर 2, किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थान पर समान रहता है, जबकि देखिए भार में वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान में द्रव्यमान अदिश राशि है, जबकि भार क्या है, सदिश राशि है। द्रव्यमान में द्रव्यमान का मापन भौतिक तुला द्वारा मापते हैं, जिसे हम यूज करते हैं, जबकि भार का मापन जो होता है वह कमानीदार तुला द्वारा किया जाता है। तुला मतलब मापने का यंत्र। आगे देखें, द्रव्यमान में किसी स्थान पर स्मॉल जी का मान 0 होने पर द्रव्यमान का परिणाम अपरिवर्तित रहता है, मतलब द्रव्यमान का मान चेंज नहीं होता है। अगर आपका स्मॉल जी चेंज हो गया, 0 भी हो जाए, फिर भी द्रव्यमान वही रहेगा। जबकि किसी स्थान पर स्मॉल जी का मान 0 होने पर वस्तु का भार 0 हो जाता है, मतलब भार 0 हो सकता है लेकिन द्रव्यमान 0 नहीं हो सकता है। आगे देखेंगे, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। यह पृथ्वी के केंद्र से उस स्थान की दूरी त्रिज्या पर निर्भर करता है। आगे, पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। एक में देखिए पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी के घूर्णन गति। पृथ्वी गोल नहीं है, यह ध्रुवों पर कुछ चपटी है। पृथ्वी का व्यास ध्रुवों पर कम तथा भूमध्य रेखा पर अधिक है। आगे, पृथ्वी तल से ऊपर तथा नीचे गुरुत्वीय त्वरण वो ज़्यादा पूछता है। पृथ्वी तल पर स्थित किसी वस्तु पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान Gm/r² होता है। यदि कोई वस्तु h ऊंचाई पर स्थित हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के सतह से g के मान से कम होगा। यदि कोई वस्तु पृथ्वी तल से नीचे d गहराई पर स्थित हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के सतह के स्मॉल जी का मान से कम होगा। अतः स्पष्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण का सर्वाधिक मान पृथ्वी के तल पर होता है। पृथ्वी तल से ऊपर तथा नीचे जाने पर भी स्मॉल जी का मान घटता है। ये क्लियर हो गया है कि स्मॉल जी का मान पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी सतह से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे फिर भी स्मॉल जी का मान कम होगा। आगे स्मॉल जी के संबंध में कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए। यह न तो सर्वाधिक नियतांक है और न ही कोई अन्य नियतांक। यह पिंड के द्रव्यमान तथा आकृति पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के सतह पर स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसकी बीमा डायमेंशन L10/2 होता है। स्मॉल जी का मान पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। स्मॉल जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर महत्तम होता है। पृथ्वी के सतह से नीचे या ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी का घूर्णन गति घटने पर स्मॉल जी का मान बढ़ जाता है। आगे, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर स्मॉल जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान 0 होता है। आगे, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल की 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर की वस्तु का भार 0 हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग लिफ्ट से संबंधित। लिफ्ट का भार, जब लिफ्ट समान रूप से ऊपर या नीचे जाता है तो लिफ्ट में रखे वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई लिफ्ट अगर समान रूप से ऊपर या नीचे जा रहा है तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होता है, नहीं त्वरित होता है मतलब एक समान चाल से अगर वृद्धि करने लगे, चाल में वृद्धि करने लगे तो उस पर रखे वस्तु का भार वास्तविक भार से अधिक महसूस होने लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ने लगेगा। तो आगे देखेंगे, जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होता है तो उस पर रखे वस्तुओं का भार वास्तविक भार से कम महसूस होता है। आगे, नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अधिक हो जाने पर वस्तु के लिफ्ट के छत से झूलने लगती है। आगे, सैटेलाइट उपग्रह, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह। नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह, वे उपग्रह जो प्राकृतिक रूप से निर्मित हुए हैं तथा किसी गृह के परितः, घर के परितः निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं, प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। प्राकृतिक उपग्रह को सामान्यतः चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा शब्द का उपयोग पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह के लिए किया गया है। अब पढ़ेंगे हम लोग सौरमंडल में ग्रह एवं उपग्रह।
ग्रह उपग्रहों की संख्या, बुध का ग्रह कोई नहीं है, शुक्र का ग्रह कोई नहीं है, पृथ्वी का ग्रह एक है चंद्रमा जिसका नाम है, मंगल में एक ग्रह, दो ग्रह पाए जाते हैं फोबोस और डीमोस, बृहस्पति में 79 ग्रुप है, इनमें से एक प्रमुख है यूरोपा और कैलिस्टो, शनि के 61 है, एक है इसमें मिमास और टेथिस, अरुण का 27 है, मुख्य रूप से टाइटेनिया और ओबेरॉन है, वरुण में 13 हैं, मुख्य रूप से टाइटन और प्रोटियस आते हैं। आगे बढ़े हम लोग। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह, ऐसा उपग्रह जो मानव निर्मित है तथा विभिन्न प्रकार के सूचनाओं के लिए संचार सुविधा के लिए पृथ्वी के ऊपर निश्चित कक्षाओं में स्थापित किए गए हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। कृत्रिम उपग्रह को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक में देखिए जियो सैटेलाइट या सैटेलाइट, तुल्यकालिक या भू स्थिर उपग्रह, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल के में पश्चिम से पूर्व की ओर और पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल 24 घंटे पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, तुल्यकालिक उपग्रह या भू स्थिर उपग्रह कहलाता है। जैसे इनसेट 1A, इनसेट 1B, इनसेट का पूरा नाम होगा इंडियन नेशनल सैटेलाइट। यह उपग्रह विषुवत रेखा से लगभग 35,800 किलोमीटर ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी पर परिक्रमण करता है, इसे संचार उपग्रह भी कहा जाता है। यह उपग्रह बहुकर्मी रॉकेट द्वारा छोड़ा जाता है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 84 मिनट होता है। आगे पोलार सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह, ये उपग्रह ध्रुवों के परितः उत्तर दक्षिण दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ध्रुवीय उपग्रह को पृथ्वी तल से 500 से 800 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित किया जाता है। इन उपग्रहों का आवर्तकाल लगभग 100 मिनट होता है। इन उपग्रहों का उपयोग मौसम विज्ञान तथा पर्यावरण अध्ययनों के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे लोग पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट, उपग्रह का परिक्रमण काल। उपग्रह अपने कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण काल भी उसके द्रव्यमान पर निर्भर होकर पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। आगे देखेंगे हम लोग एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, वह न्यूनतम वेग जिसमें किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है अर्थात पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग VE बराबर √2gr, जहाँ r बराबर होता है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग कम होने के कारण वहाँ वायुमंडल टिक नहीं पाता है। पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है, इसलिए यदि उपग्रह का कक्षीय वेग को √2 गुना मतलब 41% बढ़ा दिया जाए तो अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा, मतलब यहाँ से चले जाएगा। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की स्थिति में होती है। केपलर के ग्रह संबंधी गति के नियम, जोहान्स केपलर ने सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियमों का प्रतिपादन किया जो ग्रहों की गति को नियंत्रित करते हैं। एक देखिए प्रथम नियम अथवा कक्षाओं का नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा को के एक नाभिक पर केंद्रित होता है। द्वितीय नियम अथवा क्षेत्रीय वेग का नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस प्रकार की गति करता है कि ग्रह को सूर्य से मिलने वाली रेखा समय के समान अंतरालों में समान क्षेत्रफल में विस्थापित होती है। केपलर के द्वितीय नियम कोणीय संवेग के नियम पर आधारित है। सूर्य से दूरी होने के पर ग्रह का वेग कम तथा पास होने पर ग्रह का वेग अधिक होता है। तृतीय नियम अथवा परिक्रमण कालों का नियम, किसी ग्रह द्वारा सूर्य का एक पूर्ण चक्कर लगाने में लिए गए समय का वर्ग उसकी दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्धदीर्घीय कक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है, अर्थात T²
समानुपाती AQ टी स्क्वायर बराबर KAQ, जहाँ T बराबर सूर्य की परितः ग्रह का आवर्तकाल, R बराबर अर्ध दीर्घ अक्ष तथा K बराबर केंद्र नियतांक है। ग्रेविटेशन चैप्टर में इतना ही तक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करें।